ले जी भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब ना लाडले हैं ना वो गैर फरार हैं, बल्कि उनकी फतह जो है नवश्ते दीवार लिखी जा रही है। और क्यों, और उसकी वजूहात बड़ी, एक तो उन्होंने बड़ी सॉलिड वजह बताई हसन साहब ने, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि थर्ड और फोर्थ टायर की भी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आ रही। तो फिर क्या जरूरत है किसी को नवाज शरीफ के लिए मैदान मैनेज करने की? क्या जरूरत है स्टेज से जाने की? नवाज शरीफ तो जीते हुए हैं, क्योंकि ही इज द ओनली नेशनल लेवल लीडर राइट नाउ जो फ्रीली मूव करे। दूसरा इसमें भी बात कर देगा, इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने दी है कि इंडस्ट्री के लिए जो पैसे का पूछा नहीं जाएगा। भट्टी साहब, माइक विद यू। पहली बात तो यह है कि भाईजान, पाकिस्तान की पिछले 35-40 साल तारीख के सबसे बड़े लाडले मियां मोहम्मद, मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, बल्कि 75 साल तारीख के लाडले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। आगाज़ लाडलापन से हुआ। जनरल जिलानी लाडलापन, जनरल ज़ियाउल हक लाडलापन, IGI लाडलापन, असगर खान केस लाडलापन, मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा तो जद्दा सरूर पैलेस लाडलापन, जद्दा से लंदन पहुंचे लाडलापन, यार जला वतनी को तो लाडलापन ना कहे यार, अल्लाह किसी को जला वतन ना करे। चलें बहरहाल पनामा लीग सर, वो जिस तरह जला वतन नहीं हुए थे, डील करके गए थे सर, डील करके गए। अच्छा चलें सर। पनामा लीग्स जब भी मुश्किल वक्त में खड़ा होने का वक्त आया, वो डील करके पतली गली से निकल जाते हैं। वो आपका राय हो सकती है, मेरी नहीं। पनामा लीग्स आई 8 हफ्तों के लिए, जब वो मुजरम हुए तो उसके बाद 8 हफ्तों के लिए जाती उम्रा महल लाडलापन, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन लाडलापन, वहाँ बैठकर मफरूर और मुजरम, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि वो एक हमारे निज़ाम इंसाफ पर हंस रहे होंगे, तज़ीक करके गए हैं, झूठ बोल के गए हैं। तो मफरूर मुजरम होकर हुकूमत गिराई लाडलापन, हुकूमत चलाई लाडलापन, सारे फैसले अहम किए लाडलापन, वापसी 75 साल तारीख की ऐसी वापसी लाडलापन, एहतसाब अदालत बिना पेश हुए रिलीफ लाडलापन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिना पेश हुए लाडलापन, लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक, सुन ले, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक लाडलापन, और उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर शाही किले के सब्ज़ाज़ार पर पुलिस और इंतज़ामिया के सलाम लाडलापन, इब्तदा लाडलापन, अभी तक इंतहा लाडलापन, शुरू लाडलापन, इख्तिताम लाडलापन। पहली बात ये। दूसरी बात आ जाइए कि उन्होंने आज मईशत को सीधा कर दिया है, मुल्क को खुशहाली की राह पर डाल दिया है। भाईजान, ये हम पहले भी भुगत चुके हैं, और ये 16 महीने की इनकी 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगत चुके हैं। जब ये आए थे क्या कह रहे थे? इमरान खान नाहिल है, निकम्मा है, और गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम अरस्तू हैं, हमारे पास सब मसाइल का हल है। फिर हुआ क्या? डॉलर 125 रुपया बढ़ा, पेट्रोल कितना बढ़ा, चीनी कितनी, खाने पीने की अशिया, कर्जे 20 खरब लिए 16 महीनों में, 20 खरब कर्जा, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड गुर्बत। और सिर्फ एक कामरान भाई, सिर्फ दो जुमले, सिर्फ दो जुमले। IMF का स्टैंड बाई मुआहदा, डोंट डिक्टेट मी IMF, डोंट, आई कैन हैंडल IMF, विदाउट IMF आई कैन रन द कंट्री। सर मुझे एक बात बताएं, जो इनके बाबा समझाएं, इस वक्त मुल्क के मारूजी हालात देखते हुए IMF का वो भी अरबों का नुकसान करवा के खरबों के टैक्स लगा। तो लेना आगे चले ना, आगे जब वाडा साहब के साहब का लीडर, और जिसपे बहुत से लोगों की होप थी, वो जेल में है, ना अहल है इस वक्त इलेक्शन के लिए, बिलावल साहब सिर्फ सिंध तक महदूद है। तो व्हाट इज द चॉइस पाकिस्तान हैज गॉट एक्सेप्ट नवाज शरीफ? चलो पुट इट दिस वे। भाईजान, ये कोई आपका 18वीं मर्तबा सवाल है हमारे पिछले कोई 2 महीने से। जी, सारे अंदर हो जाएं, मुझे कोई इशू नहीं, सारों को सजाएं मिल जाएं, मुझे कोई इशू नहीं। सारे नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाए, चौथी मर्तबा वजीर आजम बन जाएं, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मेरी चॉइस पूछें तो मैं तो अल्लाह ना करे कि उस दिन मेरी चॉइस बने ये लोग के जो 35 साल से इक़्तिदार में और अभी भी कशकोल तोड़ेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। पॉइंट आ गया। और आया क्या? वो जो आखिरी तकरीर, 2 जुमले, आखिरी तकरीर आपने इसी प्रोग्राम में आंखों के तारा की बयान की थी, और उस आया क्या? मुझे पता ही नहीं था हालात ख़राब हैं जब इनकी हुकूमत आई। हमारे पास तो खाने को, जहर खाने को भी पैसे नहीं, हम तो भिखारी हैं। सारे ऐसे करते हैं। जरदारी साहब ने भी किया था, मुशर्रफ साहब से टेक ओवर जब किया,
नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, इमरान खान साहब भी कहते, कोई नई बात नहीं है, किसी एक से मुतल्लिक नहीं। वाडा साहब मुझे तो खुल के अपनी पॉलिसी तो बताएं सर। आपके देखें, एक तो आपकी हुकूमत ने, जब आप पहले हुकूमत में थे वाडा साहब, तो ये जो नवाज शरीफ जिन नाइंसाफियों को गिनवाते हैं उनमें बदरजा उत्तम हाथ आपकी गवर्नमेंट का था। और आज अगर आप इमरान खान से अलग हुए तो फिर आपको सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान की 9 मई की पॉलिसियों से डिसएग्री करें, फिर इस पर भी हमें बताएं ना कि क्या इमरान खान साहब ने, या जिस तरह मिल के जनरल बाजवा साहब से मुबैना तौर पे, जनरल फैज साहब से मिल के मुबैना तौर पे, क्या नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं की? फिर इसका भी तो हमें बताएं ना। आप तो उस वक्त के गवाह हैं, सारे वाकयात देखे हैं। मतलब हक तो बोलना चाहिए, चाहे नवाज शरीफ आपको आप पसंद करें या ना करें, डजंट मैटर, लेकिन हमें थोड़ा ये तो बताया ना सर, ज्यादती हुई है इमरान खान के हाथों, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हाथों नवाज शरीफ के अगेंस्ट, या नहीं हुई? देखिए कामरान साहब, सबसे पहले आपको पास्ट में जाना पड़ेगा कि ये जो भी लीडरान वज़ीर आज़म कुर्सी पे बैठते हैं, ये अपने बाप की जागीर समझते हैं इस मुल्क को, चाहे उसमें पुराने अदवार के हों, चाहे वो PTI से हों, नून से हों, पीपल्स पार्टी, उनकी बाप की जागीर होती है। ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसिलिटेट नहीं किया नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में, बिल्कुल किया। जाली रिपोर्टें हमारी पंजाब हुकूमत ने बनाई, सारी जाली रिपोर्टें बनाकर गढ़ जोड़ करके हमने कहा कि इनको निकाल देंगे तो हम अगले 10 साल तक के लिए इक़्तिदार में बैठ जाएंगे। हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। अच्छा, जब ये आए थे, ये एग्जैक्टली यही काम कर रहे थे। ये SHO की तरह जहाज़ों में लोगों को किडनैप कर रहे थे, चाहे वो फौज के लोग थे, नीचे मेडल लगा रहे थे, ये इन्होंने भी किया। गालियां बुक्स इन्होंने भी की। इमरान खान साहब ने दुश्मन का, इनका बुक्स, सारी पार्टियों का बुक्स लेकर वो काम कर दिया जो शायद दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और अनकॉल्ड फॉर करप्शन इन्होंने भी थोक के हिसाब से की। उससे पहले जितनी पार्टियां खड़ी उन्होंने थोक के हिसाब से की। इनमें 90% लोग वो हैं जो सिगरेट भी नहीं खरीद सकते थे। उनसे आज पूछें तो हाँ, अब वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, क्योंकि अब हम नया कानून लाने वाले हैं कि जितने सियासतदानों ने 35, 40 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल में लूटा है, अब हम उनकी लूटी हुई दौलत को लीगलाइज करेंगे फैक्ट्री लगा के। तो मैं बिस्किट की फैक्ट्री लगाऊंगा, चोरी का माल ले आऊंगा, फैक्ट्री चलेगी नहीं, खड़ी होगी। जमीन भी जाली, फैक्ट्री भी जाली, उसमें भी चोरी करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी गाड़ियां आती हैं उसमें 90% गाड़ियां स्मगल गाड़ी हैं जो कानून बनाते हैं। तो जो लूटते हैं वो गाड़ी भी की ड्यूटी नहीं भरना चाहते। अब आप आ जाएं कि आपने किस किस अदवार में क्या किया। नहीं वाडा साहब, मुझे एक बात बताएं, चाहे वो तहरीक इंसाफ, पीपल्स, एक बात बताएं मुझे कि ये जो चोरी करप्शन है इस पर जरूर आते हैं, लेकिन आपके नज़दीक नवाज शरीफ इस वक्त ओनली चॉइस नजर नहीं आ रहे, जबकि इमरान खान पाबंद सलासल है, बिलावल भुट्टो सिंध के। एक तो इसका जवाब मुख्तसर देके फिर मैंने एक और सवाल इंपॉर्टेंट पूछना है आपसे, करप्शन के हवाले से बात आगे लेके जानी है। जी फैसल साहब। देखिए कामरान साहब, प्लस माइनस 7-8 सीटें प्रोविंस में, बिल्कुल हसन की बात बिल्कुल आई टोटली अग्री, मेरा छोटा भाई है, वेल इन्फॉर्म्ड है। सिंध में उनकी हुकूमत रहेगी, यहाँ आज़ाद, IPP, GDA, MKM, शेमकेम मिला मिलू कर ये पंजाब से 230 मिलेगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आपके नजदीक की। और सर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी सर, छोड़े ना इन बातों को, तो इन बातों से निकल जाए हम। अच्छा। और अगर आपने को अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौजज़ा, कोई आंधी तूफान आ गया 2 साल, वरना 11-12 महीने में एक दफ़ा आप फिर इस फरसूदा ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जमहूरी, थर्ड क्लास निज़ाम, करप्ट लीडर, एक्सपायर्ड लीडर्स के थ्रू चलाना चाहते थे, एक दफ़ा मज़ा और ले लें। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, ना आपका कुछ जा रहा है, ना हसन का जा रहा है, ना भट्टी साहब का जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि बैंड बाजे के साथ आप भेजते हैं अदालती अहकामात के तहत, बैंड बाजे के साथ आप अदालती अहकामात ले आते हैं, तो फिर हम क्यों पॉइंट आ गया किसी जी और को ब्लेम करें? वो तो सेकेंडरी पॉइंट आ गया। एक दूसरी चीज है कि जिन्होंने बिगाड़ किया इस मुल्क का, इस आइन का, कानून का, और तबाही की है, उन्हीं को आप कह रहे हैं आप वापस सिम चलाते हो। भाई 16 महीने आप बता देते अपनी परफॉर्मेंस, 16 महीने आपने कर्जे बदतरीन लिए, केसेस माफ कराए, टेलर मेड, सारों ने मिलकर टेबल पे खाना खाया, लूट वसूट की, आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पॉइंट आ गया सर। अब आ जाए इमरान खान साहब का, एक मिनट सर, कामरान साहब, इमरान खान साहब क्या इन सबसे बड़े खौफनाक मुजरिम बनते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी नलायकी, नाअहली, सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में उन्होंने वापस हमें धकेल दिया इन 2 पार्टी सिस्टम के बीच में, जिसको हमने आके तोड़ा था, हम वहीं आज जाके खड़े हुए हैं। तो इन सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार मैं किसी को तबाही का ठहराता हूं तो इमरान खान साहब को ठहराता हूं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कोई जरूरत नहीं थी, जिसका पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन क्योंकि बुक्स था, वेनम था, अपना इंटरेस्ट था, आई मी एंड माई सेल्फ थे, जिन भूत थे, खास थे, सांप थे,
कटर के कीड़े थे, उन सब ने 10 साल 15 साल इस पे राज कर रहा था इस मुल्क पे, अपने बाप की जागीर समझ के, इसलिए हमने ये तबाही कर दी। हमने वो शहीद जो डिफेंस लाइन पे रोज हम लाशें उठा रहे हैं, उनके तमस्कर उड़ा दिए, उनको तमाशा बना दिया, और आज भी नहीं रुक रहे हैं। आज भी हम बता रहे हैं, कभी हम नैब की तरफ इशारा कर रहे हैं, कभी हम फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं। Right. क्यों? अगर आप मुझे कहें कि फौज ने लाके किसी लाडले को खड़ा किया है, तो क्या फौज ने बेल दी है? क्या फौज ने रिसीव किया? क्या फौज ने मुल्क से बाहर भेजा था? पॉइंट आ गया फौज सर, ने एग्रीमेंट किए थे? आप खुल के बिल्कुल बात आपका सर पॉइंट आ गया।